नमस्कार स्टूडेंटों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको भाषा, लिपि, व्याकरण का विस्तार से अध्ययन कराया, जिसमें बोली जो दोस्तों 12वीं क्लास में अनिवार्य हिंदी में बड़े अच्छे प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, अर्थात वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं वर्ण विचार। तो यदि हम कहें वर्ण विचार के बारे में तो यह निरर्थक नहीं होगा कि वर्ण किसे कहते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कह सकते हैं, हम वर्ण कह सकते हैं। बिल्कुल, ध्वनि है उसके लिखित रूप को क्या कहेंगे, हम वर्ण कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण। और उसके बाद यदि हम कहें, हमने पढ़ा था लिपि के चिन्हों को क्या कह सकते हैं, हम वर्ण कह सकते हैं। लिपि में हमने पढ़ा था कि भाषा का लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा के लिखने का तरीका ही क्या कहलाती है, लिपि। और लिपि के अंदर क्या आते हैं, भाषा के वर्ण आते हैं दोस्तों। और वर्णों से ही क्या कहेंगे, हम वर्ण कह सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि लिपि के चिन्हों को क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। या यूँ कहें, मान लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके क्या कहलाएगी दोस्तों, वर्ण कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो क्या कहलाएगी, वो वर्ण कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो बात कर ले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दोस्तों 44 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, 44। अर्थात हम वर्णमाला में जो वर्ण पढ़ते हैं वो कितने हैं, 44। यूँ तो दोस्तों वो 52 हैं, लेकिन हम कितने पढ़ते हैं, 44 पढ़ते हैं। और 44 देखते हैं, जिनमें दोस्तों इनको वर्णों को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो देख लेते हैं, पहले स्वरों को देखते हैं। स्वर 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो 11 स्वरों में देख पहले दोस्तों ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अर्थात ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। यह है। अब इनमें भी दोस्तों हमने इनको 3 भागों में बांटा है, मूल या हश्र स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे, मूल या हश्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, तो मूल या हश्र स्वर में ए, ई, उ, री, अर्थात कहें एक मात्रा वाले, अर्थात यूँ कहें एक मात्रा वाले। अर्थात यूँ भी कह सकते हैं मूल स्वर हश्र स्वर में जिनको बोलने में कम समय लगता है वो कहलाते हैं मूल स्वर व हश्र स्वर। जैसे देखिए ए, ई, उ, री, कम समय लगा। लेकिन दीर्घ स्वर 2 मात्राओं वाले, या यूँ कहें कि जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। अब देखो आ, केवल आ, तो आ को बोलने में, ए को बोलने में कम समय लगा था, वहीं आ को बोलने में क्या लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। जैसे ही हमको दोस्तों ई को बोलने में कम समय लगा था, तो ई को बोलने में हमें क्या लग रहा है, दबाव महसूस हो रहा है और अधिक समय लग रहा है। उ, री, ए, ऐ, ओ। तो दोस्तों इनको बोलने में अधिक समय लगता है, या यूँ कह दें कि 2 मात्राओं वाले। अगला संयुक्त स्वर। अब हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ। ए, ऐ, ओ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्यों कि दोस्तों ए बनता है ए और ई के मेल से, ए और ई के मेल से बनता है ए। और यही दोस्तों ऐ बनती है ए और ए के मेल से, ऐ बनती है। ओ बनता है दोस्तों ए और ओ के मेल से औ बनता है, और औ बनता है दोस्तों ए और ओ के मेल से। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। यहीं हम बात कर लें अयोग्य वहा, जिनमें दोस्तों एन और ए,
अंग और ए। अब दोस्तों ये अयोग्य वाहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनको बोलने में क्या लगती है, हमारे मुख्य मंडल के अंतर्गत रुकावट महसूस होती है। जैसे हम बोल के देखें अंग, तो उत्पन्न हो रही है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, और अंग अवरोध उत्पन्न हुआ, तो इसलिए दोस्तों इनको अयोग्य वाहक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे स्वर। आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो दोस्तों व्यंजन कितने हैं? 33। अब 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है। दोस्तों तीनों प्रकार के से और है, ये क्या हैं दोस्तों? हमारे व्यंजन हैं। है तक किन के व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं दोस्तों। ये क्या है? व्यंजन। अब दोस्तों इनमें भी स्पर्श व्यंजन अर्थात कैसे लेकर, यूँ कहें दोस्तों, कैसे लेकर और मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे मैं तक दोस्तों, कैसे लेकर दोस्तों और मैं तक, कैसे और मैं तक दोस्तों कौन से व्यंजन होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। स्पर्श व्यंजन दोस्तों कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक दोस्तों ये होंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों जब इनको बोलते हैं क, तो हमारे एक ज्ञानेंद्रिय दूसरी इंद्री से क्या करती है? स्पर्श करती है, इसलिए इनको दोस्तों कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब दोस्तों यही बात करें अंतस्थ की, तो ये रे ले वे, ये रे ले वे क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। और से और है, तीनों से और है दोस्तों, ये इनके कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करें सूक्ष्म संयुक्त व्यंजनों की दोस्तों। अब जैसे दोस्तों संयुक्त स्वर थे, तो ऐसे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन हमारे पास 5 हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक जिसे दोस्तों हम छत्रिज्ञा बोलते हैं, छह बोलते हैं दोस्तों, वो बनता है दोस्तों क और से के मेल से, क और से के मेल से। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? तो दोस्तों दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो 6 दोस्तों, इसको क और से त्रय दोस्तों, त्रय त्रिशूल वाला त्रय बनता है त और र से, और गेज्ञानी वाली गे बनता है दोस्तों ज और ण के मेल से। यही दोस्तों हम विद्यालय वाला ध बोलेंगे, तो दोस्तों द और ये के मेल से बोलता है दोस्तों। जैसे हम ये लिखते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? द आधा है और ये पूरा है दोस्तों। तो ये द दोस्तों, दो द बनता है द और ये के मेल से, और श्रय बनता है दोस्तों से और र के मेल से। तो दोस्तों ये तो थे हमारे स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं दोस्तों इनको अंत, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अघोष के उससे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अल्पप्राण किसे कहा जाता है दोस्तों? अल्पप्राण में दोस्तों कौन कौन से आएंगे? वर्ग का पहला दोस्तों, वर्ग का पहला दोस्तों। तो दोस्तों वर्ग के पहले की बात करें, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। तीसरा दोस्तों पहला ये दोस्तों, और तीसरा दोस्तों ये वाला ग, ज, ड, द, ब। यहाँ तक दोस्तों। और पांचवा ड, ण, ड, न और मैं तक दोस्तों। तो ये दोस्तों वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी दोस्तों अंतस्थ वर्ण, सभी अंत्यस्थ दोस्तों, ये र, ले, वे और सभी स्वर, ये किस में आएंगे दोस्तों? अल्प प्राण में आएंगे। और दोस्तों अब ये याद तो नहीं सकते, याद रहते नहीं, भूल जाते हैं दोस्तों। तो आपको याद करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, हमने दोस्तों ट्रिक्स है उसके आधार पर हम याद करेंगे दोस्तों। ट्रिक है अल्प प्राण, जैसे आपको आएगा तो आपको याद आएगा दोस्तों, अल्प आयु 135 का अंत हुआ, अल्प आयु में 135 का दोस्तों अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी कहाँ गए? स्वर्ग गए। तो दोस्तों अल्प आयु, तो अल्प प्राण आपको याद आएगा, अल्प प्राण 135, 1 3 5, 135 1 3 5। तो दोस्तों 1 3 5 याद आया। तो दोस्तों अंतस्थ, अंत का हो गया अंतस्थ, है ना। और दोस्तों स्वर गए तो सभी स्वर, अर्थात वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंत्यस्थ, स्वर सब क्या होंगे दोस्तों? अल्पप्राण में आएंगे। तो दोस्तों पहली ट्रिक्स
दूसरी ट्रिक्स देखते हैं तो महाप्राण की। तो महाप्राण में कौन, वर्ग का दूसरा, जब दोस्तों पहला तीसरा आ गया और पांचवा आ गया तो कौन कौन से रह गए दोस्तों, दूसरा और तीसरा रह गया, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, सॉरी दोस्तों, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सभी उसमें। अब दोस्तों दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा और सभी कौन से दोस्तों, उसमें। अंतस्थ यहाँ आगे थे, अब उसमें दोस्तों। तो देखो अंतस्थ उसमें दोस्तों ये रहे। तो दोस्तों दूसरा चौथा तो याद करेंगे 24 ऊष्मा देता है, 24 ऊष्मा देता है। जैसे ही आपको याद आएगा दोस्तों महाप्राण, तो महाप्राण कब मिलते हैं, महाप्राण हमें जब दोस्तों प्राणदान कब मिलेगा, जब हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, जो कुछ जीवन में संचार होगा। तो दोस्तों 24 क्या देता है, ऊष्मा देता है, याद करेंगे 24 ऊष्मा देता है। तो 2 4 ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। अब घोष और सघोष की बात करें तो दोस्तों घोष सघोष में क्या होगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। दोस्तों मैं सभी की बात कर रहा हूं इनकी, वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, और सभी दोस्तों अंत्यस्थ और है। ये किस में आएंगे दोस्तों, घोष सघोष में आएंगे। अब दोस्तों ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स है दोस्तों 345 की घूस देते ही अंदर हैं। जैसे ही हम 345 की घूस देंगे वो हमको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। तो दोस्तों 345 3 4 5, वर्ग का 3 4 5, 3 दोस्तों 3 दोस्तों 4 और दोस्तों 5। तो दोस्तों 3 4 5 की घूस देते ही अंदर हैं। तो दोस्तों 3 4 5 की घूस, तो घूस घोष व्यंजन देते हैं तो अंदर दोस्तों अंतस्थ और दोस्तों है वर्ण। केवल दोस्तों इसमें है वर्ण और लिया जाएगा दोस्तों, ये है और इसमें शामिल कर लिया जाएगा घोष और सघोष में। अब रह गया दोस्तों अघोष। अब दोस्तों अघोष की बात करें तो दोस्तों वर्ग का प्रथम और द्वितीय, वर्ग का प्रथम और दोस्तों द्वितीय, ये दो दोस्तों, वर्ग का प्रथम और द्वितीय, और दोस्तों वर्ग का प्रथम द्वितीय और तीनों दोस्तों से, वर्ग का प्रथम और द्वितीय और तीनों से। तो दोस्तों यहाँ ट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 से, 1 2 3 से, 1 2 3 से। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।